अपने तो बेटे में तो के लिए कुर्मी समाज को तो धोखा दे रहे हैं बिल्कुल धोखा दे रहे हैं। वो रेल टेका में ही एक तरह से धोखा दिए हैं। रेल टेका में आप किससे वार्ता हुआ जो कि मतलब इतना जो लोग को पगला दिए थे, जयराम महतो आ रहा है बोल के सब कोई चले गए। और जाने के बाद मतलब अचानक फिर उसको फिर रोक देते हैं कि नहीं अमित शाह से हम लोग का बात हो गया है, सचिव से बात हुआ, गृह मंत्री से बात हो गया है। तो इस तरह से बात कर मतलब पूरा पूरा रेल टेका को पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो प्रसाद महतो को, जयराम महतो से भी ज़्यादा मतलब उनको एक बुजुर्ग के रूप में, उनको समाज के मूल खूंटी मूल मानता के रूप में जयराम दा भी उनको इज्जत कर रहे थे। लेकिन ये इस तरह से खेला करेंगे, मतलब ममता दीदी बोलते खेला हुआ, लेकिन ये भी तो खेला कर दिए ना, हमारा समाज के साथ खेला कर दिए। तो इस तरह से खेला मतलब अगर बंगाल में सिर्फ खेला ही होते रहेगा तो फिर न सरकार मतलब अगर सही सरकार कब आएगी। तो इस तरह से खेला नहीं करना चाहिए उनको भी, मतलब हमारे समाज के साथ। भरे मंच में जयराम महतो कह रहे थे कि ममता दीदी खेला हुए बोलती है, तो जयराम महतो भरे मंच पे कह दिए कि ममता दीदी खेला नहीं करेगी, इस बार जो है जयराम महतो खेला करने जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल खेला करेंगे। नमस्कार, मैं मुकेश और आप देख रहे हैं न्यूज 19। जी हाँ, बात करते हैं बंगाल विधानसभा चुनाव की। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जेएलके समर्थक वशिष्ठ नारायण महतो जी है। जानेंगे कि आखिर जेएलके जो है कितने सीटों में चुनाव लड़ेगी, कितने मजबूती के साथ जो है चुनावी मैदान में पे आ रहे हैं। तमाम चीज़ें अब तक हम पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उससे पहले बातचीत करते हैं वशिष्ठ जी, क्या कुछ कहेंगे? लगातार जो है बंगाल में जो है जेएलके क्या कल जैसे जैसे जयराम महतो की एंट्री होती है तो लाखों की संख्या में भीड़ वहाँ पर देखने को मिलते हैं। काफ़ी बारिश हुआ, उसके बावजूद भी जो है लोग डटे रहे। कैसे देख रहे हैं इस चीज़ों को? और बंगाल चुनाव में आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे? जेएलके कितना सीटों में दावेदारी कर रहे हैं, कितना मजबूत लग रहे हैं? मुकेश भाई, सबसे पहले आपके चैनल न्यूज़ 19 को खतियानी जोहार करते हैं। और जहाँ तक कल का प्रोग्राम के बारे में आपका कहना है, तो सिर्फ कल ही नहीं, ये पिछले 5 सालों से जो खतियानी आंदोलन, भाषाई आंदोलन, मानव श्रृंखला के तौर पर जयराम दा का जो भी पब्लिसिटी पॉपुलैरिटी देखने को मिली है वो आज भी बरकरार है। और अभी विधायक बनने के बाद जो उनका परफॉर्मेंस रहा विधानसभा में, ये देखने लायक रहा। जो कि विधानसभा टीवी कोई मतलब इससे पहले कभी किसी को रुचि नहीं दिखती थी उसको देखने के लिए, लेकिन अब देखिए विधानसभा में जो भी कार्यवाही होती है सब लगभग बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को इसका मतलब देखना चाहते हैं। यहाँ तक कि स्कूल से भी टीचर के द्वारा सभी छात्रों को ले जाया जाता है कि विधानसभा में किस तरह से। तो ये मतलब देखने लायक चीज़ है। तो सभी को देखते हुए ज़रूर हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से झारखंड में उनका जलवा बरकरार है, उसी तरह से बंगाल में भी जलवा आगे देखने को मिलेगी। और जैसा कि जंगल महल में 39 सीटों का मतलब बात चल रही थी, लेकिन उसमें से मतलब उम्मीद है कि 11 सीट में उनका बहुत ज़्यादा तगड़ा प्रदर्शन देखने को मिलेगा। देखिए, जंगल महल का पूरा जो क्षेत्र है वो बृहद झारखंड का क्षेत्र पड़ता है। तो झारखंड आंदोलन में पूरे जंगल महल के लोग वहाँ शहीद हुए थे, आंदोलन में शामिल हुए थे। कहीं ना कहीं उनका भी योगदान था झारखंड आंदोलन में। लेकिन झारखंड तो हम लोग को मिला बिहार से अलग होके, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। बंगाल का जो पार्ट होता है या उड़ीसा का जो पार्ट होता है, इधर सुरगुजा, इधर छत्तीसगढ़ का पार्ट होता है, इन लोग को कुछ नहीं मिला। लेकिन मतलब हम लोग को मिला है, लेकिन हम लोग को भी सही शासक नहीं मिलने के चलते अभी हम लोग उस तरह का कोई आंदोलन सक्सेस होते हुए नहीं देख रहे हैं। ऊपर से सरकार का जिस तरह से रवैया चल रहा है, तो कहीं ना कहीं मतलब पूरे जंगल महल में एक सरकार के खिलाफ एक रोष व्याप्त है। और उसी रोष का प्रदर्शन आपको हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे झारखंड में देखें, चाहे बंगाल के जंगल महल में देखें, चाहे उड़ीसा में देखें, चाहे छत्तीसगढ़ में देखें, आसाम में देखें, कहीं भी आप देखिएगा। मतलब जो भी झारखंड आंदोलन से जो रिलेटेड लोग हैं उनका कहीं ना कहीं मतलब एक गुस्सा सरकार के खिलाफ, क्योंकि सरकार के तरफ से हमें कुछ नहीं मिला। बस ये त्याग और बलिदान के सिवा मतलब सभी कोई जान दिए, कुर्बानी दिए, लेकिन उसके बदले हमें क्या मिला? अभी तक आप देख सकते हैं दूसरा स्टेट किस तरह से प्रोग्रेस किए। छत्तीसगढ़ इसके झारखंड के साथ साथ छत्तीसगढ़ बना, उत्तरांचल बना, लेकिन वो लगभग मतलब मुख्य धारा में आ गए, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किए हैं। लेकिन अभी झारखंड अभी 40% खनिज संपदा पूरे देश को देता है, लेकिन झारखंड का स्थिति क्या है? उसी तरह से आपके सामने बंगाल जो पुरुलिया, झारग्राम, मिदनापुर, बांकुड़ा, ये सब का एरिया पड़ता है, यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस नहीं देखने को मिलता है। यहाँ के लोग गुजरात में जाके मजदूरी करते हैं। यहाँ के लोग मतलब कोई रोज़गार का अवसर नहीं है। बस पार्टी पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत दो चार लोग रहते हैं और अपना फंड और अपना कम ये लीडर बन जाते हैं, और सभी नौकरियों पे उन्हीं का लगभग एक तरह से
हस्तक्षेप रहता है, बाकी 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 आम जनता को कुछ नहीं मिलता है, गरीबी के सिवा कुछ नहीं मिलता है। तो इसीलिए उनको 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 लगता है कि हमारे सामने भी, हमारे लिए भी कोई नेता मतलब जयराम महतो के जैसा आए, इसीलिए इनका। तो बीजेपी तो ये भी आरोप लगाया कि यहाँ पर भी जो है जयराम महतो जी लेके हम वोट काटने के लिए आ गया हम लोग के पीछे पीछे। किसी का भी वोट नहीं काटेगा, ये खुद ये मतलब इनका प्रदर्शन इस तरह से होने जा रहा है कि ये खुद स्टेबलाइज हो जाएगा सब पूरे जंगल महल में। इसमें झारखंड में तो लगभग स्टेबलाइज होने जा रहा है, हो गया है। उसी तरह से बंगाल में भी होगा, उड़ीसा में भी होगा, छत्तीसगढ़ में, सब जगह होगा, असम में भी होगा। तो ये मतलब एक ही दिन में सब कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। तो उसी दिन का हमें इंतज़ार है, क्योंकि लोगों को मतलब एक उम्मीद के साथ भरोसा भी है कि एक नए युग की शुरुआत जयराम महतो के साथ, एक नए युग की शुरुआत हो गई है। और उस युग के साथ सभी कोई मतलब आ रहे हैं। उनके सभा में जो भीड़ देखने को मिल रही है उससे मतलब उम्मीद ही नहीं, भरोसा है। और पूरी तरह से 100%, 110% भरोसा है कि बहुत जल्दी वो दिन देखने को मिलेगा जब हमारी कुर्बानी, हमारे त्याग और बलिदान का इंसाफ मिलेगा। इसीलिए सभी जगह लोग जा रहे हैं। अब बंगाल में इलेक्शन है तो बंगाल में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बंगाल में भी ये झारखंड का ही माटी बंगाल में भी है, ये जंगल महल में। क्योंकि जंगल, अब जंगल झाड़ के लिए झारखंड का नाम पड़ा है, उसी तरह से जंगल महल। तो दोनों में आप रिलेट कर सकते हैं कि झारखंड के साथ साथ बंगाल का जो जंगल महल का पार्ट है वो कहीं ना कहीं झारखंड का ही पार्ट है। तो झारखंड में जो खनिज संपदा है वो वही आपको बंगाल में भी देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ जिस तरह से टीएमसी, इससे पहले सीपीएम का सरकार था, तो सीपीएम मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वो लोग किसी मतलब औद्योगिकरण का वो लोग विरोधी होता है। मतलब वो देखिए, औद्योगिकरण होना चाहिए, लेकिन औद्योगिकरण के नाम पे जिस तरह से झारखंड में शोषण हो रहा है उस तरह से नहीं होना चाहिए। यहाँ से खनिज संपदा जिस तरह से बालू कोयला का लूट हो रही है, कहीं बाहर महाराष्ट्र चल जा रहे थे, यहाँ का लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। बस 100 रुपया मतलब ट्रैक्टर में वसूली कर रहे हैं। कोई ट्रैक्टर को पहुंचा दे रहा है, उस ड्राइवर को 700 रुपया मिलता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। लेकिन उसके बदले अच्छा, बंगाल में कैसे लोग जयराम महतो को पसंद करेंगे? पहली बार वहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े बड़े दो पार्टी है, टीएमसी बीजेपी है, कैसे देख रहे हैं, कैसे टक्कर देंगे? क्योंकि हमारा जो भी रिलेशन है बंगाल में भी है। आप देख सकते हैं, जैसे मेरा मामा घर खुद बंगाल में है, उसी तरह से झारखंड का आधे से अधिक लोगों का रिलेशन बंगाल में है। आपका भी रिलेशन बंगाल में है। तो उसी तरह से एक हमारा जो कुड़माली भाषा है, ये कुड़माली भाषा आपका बंगाल में सिल्ली, झल्दा, मतलब सिल्ली के उस पार झल्दा, तुलिन, जयपुर, कोटशिला, सब जगह आपको देखने को मिलेगा, अड़सा, सब जगह। तो कहीं ना कहीं भाषा का मेल है, हम लोग का ब्लड का मेल है, रक्त खून का मेल है। तो इसीलिए जयराम महतो अगर मतलब आंदोलन झारखंड में कर रहा है तो झारखंड के लिए ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये झारखंड आंदोलन का एक शहीद का बेटा है। तो उस शहीद, उसके शहीद होने के साथ साथ बंगाल के लोग भी शहीद हुए हैं, जंगल महल के लोग भी शहीद हुए हैं। तो उनका कहीं ना कहीं नाता रहा है। इसीलिए उनको लगता है कि मतलब इनके आने से यहाँ के लोग भी फिर से जाग उठेंगे और यहाँ उसी तरह से आंदोलन फिर से शुरुआत होगा। जयराम महतो सिर्फ एक अकेला विधायक है, लेकिन 81 विधायक में वो भारी पड़े हुए हैं। एक तरह से अब बोला जाए तो उनका आंदोलन अभी भी चल रहा है। वो सिर्फ सत्ता सुख भोगने के लिए विधायक नहीं बने हुए हैं, वो पूरे सभी विधायकों को सीख दे रहे हैं, सभी मंत्री को सीख दे रहे हैं कि किस तरह से विधानसभा में कार्यवाही होनी चाहिए, किस तरह से बजट सत्र होने चाहिए। अगर बजट हो रहा है तो उसका मतलब कार्यान्वयन अगर नहीं हो रहा तो उसके खिलाफ आवाज़ है। तो उसी तरह से बंगाल में भी, बंगाल का विधानसभा का कलकत्ता में चलता है। तो कलकत्ता के लोग यहाँ के पुरुलिया का दुख दर्द को नहीं समझेंगे, झारग्राम के दुख दर्द को, मिदनापुर के दुख दर्द को नहीं समझेंगे, बांकुड़ा के दुख दर्द को नहीं समझेंगे। तो इसके लिए उनको समझाने के लिए यहाँ के जल जंगल ज़मीन से, माई माटी मानुष से जुड़ा हुआ कोई ज़मीनी मतलब संतान यहाँ पैदा लेना चाहिए जयराम महतो की तरह, जो कि यहाँ का आवाज़ वहाँ बुलंद करे। अच्छा, भरे मंच में जयराम महतो कह रहे थे कि ममता दीदी खेला होवे बोलती है, तो जयराम महतो भरे मंच पे कह दिए कि ममता दीदी खेला नहीं करेगी, इस बार जो है जयराम महतो खेला करने जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल खेला करेंगे, क्योंकि इनके साथ आप देख रहे हैं दिव्य ज्योति सिंहदेव, जो वो टीएमसी से छोड़ के तो वो बहुत प्रखर वक्ता मैंने भी देखा। तो उसके जैसे अगर लीडर अगर जयराम महतो के साथ हैं तो कहीं ना कहीं ज़रूर खेला होगा। वो ममता दीदी इससे पहले खेला कर रही थी, क्योंकि बीजेपी और टीएमसी यही दो पार्टी थी पहले, और कुछ ना कुछ वो नाटक ये करके अपना मतलब वोट में अपना वोट बैंक बनाती थी और अपना मतलब जीत हासिल करती थी। लेकिन यहाँ तीसरा जो ऑप्शन आ गया है, क्योंकि वो तो पहले लक्की भंडार वो पहले 1000 रुपया दे रही थी, तो 1500 दे, हाँ, अभी 1500 दे रही है, 500 बढ़ा दी। तो उसी तरह से उसी ट्रिक्स को मतलब ये हेमंत सोरेन ने अपनाया और उसी में फिर एक शख्स, तो ये पैसा देकर अगर लोकतंत्र को आप खरीदना चाहते हैं
तो लोकतंत्र के नाम पे फिर से राजतंत्र आप ला रहे हैं, क्योंकि राजा ही फिर से राजा होगा अगर पैसा दे के, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ। तो ये आपके सामने मतलब लोकतंत्र में ऑप्शन होना चाहिए, पब्लिक के सामने ऑप्शन होना चाहिए कि ये अगर ममता बनर्जी भी कुछ नहीं कर रही है, इससे पहले का सरकार कुछ नहीं, तो इससे फिर तीसरा ऑप्शन अगर आपके सामने है तो उसको देखना चाहिए। जैसे झारखंड में जैसे बीजेपी और जेएमएम दोनों का सरकार रहा, दोनों ने कुछ नहीं किया, तो अब जयराम महतो आया तो इसको उम्मीद के साथ देख रहे हैं तीसरा मोर्चा के रूप में। तो उसी तरह से ऑप्शन होना चाहिए लोकतंत्र में। अगर पैसा से ही खरीद के सिक्का का मतलब हेड और टेल खेलते रहिएगा तो फिर पब्लिक को एक तरह से मूर्ख बना रहे हैं ना आप पॉलिटिक्स मतलब गंदा है, पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए बोल के आप पॉलिटिक्स में मतलब आने नहीं देना चाहते, लेकिन पॉलिटिक्स में आके आप पूरा टोटल फ़ायदा आप खुद ले रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं कि मतलब नौकरी नहीं होने से क्या होगा, आप मुर्गा भी पाल सकते हैं, बकरी भी पाल सकते हैं, मुर्गा बकरी पाल के ही अगर मतलब सब कोई करेंगे तो और बाकी सत्ता सुख आप भोगिएगा। अच्छा, एक बड़ा सवाल रहेगा कि जिस प्रकार मूल माटी मूल खूंटी के नाम से जाने जाते हैं अजित प्रसाद महतो जी, वो कहते थे भरे मंच में कहते थे कि जब तक कुर्मी को एसटी में नहीं शामिल करेंगे हम किसी भी पार्टी में नहीं जाएंगे। हालांकि पता चला कि उसका बेटा को जो है बीजेपी से टिकट मिल रहा है और अजित प्रसाद महतो जो है बीजेपी का समर्थन किए। कैसे देख रहे हैं, क्या कुर्मी समाज बीजेपी को समर्थन करेंगे? कैसा आप देख रहे हैं, क्या कुर्मी समाज जेल कैंप को समर्थन करेंगे या टीएमसी को समर्थन करेंगे? देखिए, ये रेल टेका में कुर्मी समाज टोटल मतलब आदिवासी कुर्मी समाज मूल खूंटी मूल मानता अजित महतो को समर्थन किया था। हम लोग ने भी पूरा जोरदार समर्थन दिया था। सभी सभाओं में हम भी शरीक हुए, लेकिन उसका नतीजा इस तरह से मिलेगा हम लोग भी नहीं सोचे थे। लेकिन इस तरह से मतलब वह उम्र के इस पड़ाव में वो है कि मतलब इस तरह से एक मतलब जाते जाते अगर इस तरह से कुछ काम समाज के लिए अगर नेगेटिव कुछ कर रहे हैं तो ये मतलब थोड़ा सा ज़रूर सुनने में ख़राब लग रहा है। एक हमारा समाज के एक मतलब सबको मूल खूंटी मूल मानता के रूप में वो उनको देख रहे थे कि वही सब कुछ करेंगे, लेकिन वो जाते जाते अपना वंशवाद जो जिस वंशवाद के खिलाफ सब कोई बोल रहे हैं उसी वंशवाद को फिर से वो दोहरा रहे हैं अपने बेटे के लिए। कुर्मी समाज को तो धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल धोखा दे रहे हैं। वो रेल टेका में ही एक तरह से धोखा दिए हैं। रेल टेका में आप किससे वार्ता हुआ जो कि मतलब इतना जो लोग को पगला दिए थे, जयराम महतो आ रहे बोल के सब कोई चले गए और जाने के बाद मतलब अचानक फिर उसको फिर रोक देते हैं कि नहीं अमित शाह से हम लोग का बात हो गया है, सचिव से बात हुआ, गृह मंत्री से बात हो गया है। तो इस तरह से बात कर मतलब पूरा रेल टेका को पूरा ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से मतलब आप अपना फायदा तो ले लिए फिर अमित शाह से। समाज कैसे किसको भरोसा करेंगे मूल माटी मूल खूंटी नाम से? देखिए, जयराम महतो को अगर देखिएगा आप, हम भी 5 साल से उनको देख रहे हैं कि लोग कुर्मी मतलब ये बात आदिवासी भाइयों को समझ में आ रहा है कि कुर्मी समाज के लिए मतलब ये काम करते हैं, कुर्मी लोग के लिए काम करते हैं। ये उन्होंने भली बात ही पहचाना, लेकिन हमारा कुर्मी समाज नहीं पहचाना, इसीलिए हजार को पार्टी में बटा हुआ है। लेकिन जयराम दा अगर बोलेंगे तो अपने समाज के लिए ज़रूर काम करते हैं और उनका ब्लड में वो हमारे समाज के साथ जो भी नाइंसाफ़ी हुआ है वो उनके ब्लड में हमेशा दौड़ते रहता है। इसीलिए वो बोले कि अपना राजनीतिक स्वार्थ को वो मतलब दरकिनार करते हुए वो समाज के लिए वो अपना राजनीतिक भविष्य को दांव पे लगा दिए। तो जैसे अभी आप कह रहे हैं कि कुर्मी समाज को जो है अजित प्रसाद महतो ने धोखा दिया। हालांकि अगर धोखा दिया तो ऑप्शन तो है कि जयराम महतो को वोट करेंगे लोग। बिल्कुल। तो कैसे देख रहे हैं सब चीज़ों को कि कल का जो प्रोग्राम रहा उसमें जिस तरह से भीड़ आप भी देखें तो उसमें कहीं ना कहीं मतलब ज़रूर अंदेशा लगाया जा सकता है कि लोगों का रुझान पहले से ही जयराम दा के तरफ है और अभी भी फिर से उन पर ही भरोसा, क्योंकि ये इन्होंने तो धोखा दे दिया ना। नहीं तो अजित प्रसाद महतो को जयराम महतो से भी ज़्यादा मतलब उनको एक बुजुर्ग के रूप में, उनको समाज के मूल खूंटी मूल मानता के रूप में जयराम दा भी उनको इज्जत कर रहे थे। लेकिन ये इस तरह से खेला करेंगे मतलब ममता दीदी बोलते खेला हुए, लेकिन ये भी तो खेला कर दिए ना, हमारा समाज के साथ खेला कर दिए। तो इस तरह से खेला मतलब अगर बंगाल में सिर्फ खेला ही होते रहेगा तो फिर सरकार मतलब अगर सही सरकार कब आएगी? तो इस तरह से खेला नहीं करना चाहिए उनको भी, मतलब हमारे समाज के साथ खेला नहीं करना चाहिए। लेकिन वो जयराम दा को जिस तरह से घेरने का काम किया, मैंने उनका आंदोलन को ये वहाँ जो मतलब अयोध्या में आप शायद गए थे कि नहीं, रेल टेका से पहले जो मतलब धर्म जरुआ ही हुआ था बीते साल, ये जो जनवरी फरवरी में जो हुआ था, उस समय एक सागर महतो करके कोई आया था मतलब धनबाद से, या कि मतलब कोई थे जो कि डायरेक्ट बोल रहे थे
जयराम महतो का मतलब इनडायरेक्टली मतलब उनको उनका ये नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन बोलते थे कि हमारा एक विधायक कहते हैं कि विधायकी को जेब में रखते हैं हम, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप विधायकी को जेब में रख सकते हैं लेकिन समाज को नहीं। तो इसका मतलब क्या है, वो कहीं ना कहीं जयराम दा को घेर रहे थे, जयराम महतो को घेर रहे थे कि आप हमारा समाज का वोट को लेके अब जीत रहे हैं, तो मतलब समाज, लेकिन आपको मतलब समाज को आप जेब में नहीं रख सकते हैं। लेकिन ये जयराम दा कभी जेब में कहाँ रखे, अपना वो समाज का वोट को तो जेब में, समाज के लिए खुद को कुर्बान कर दिए। लेकिन कौन ऐसा नेता है जो अपना राजनीतिक भविष्य को अपने समाज के लिए कुर्बान किए? ना सुदेश महतो कुर्बान किए, ना चंद्रप्रकाश चौधरी किए, ना सुनीता चौधरी किए, उनका वाइफ, ना आप ये तिवारी महतो किए। किसी को भी आप नहीं देख सकते हैं कि इस तरह से मतलब कुर्बानी जो अब अजीत महतो को सबसे ज़्यादा समाज के लिए ही, आदिवासी कुर्मी समाज का उनको मूल खुटी मूल मानता के तो रूप में आपका कहना है कि वो देखो धोखा दे दिए। तो अब किनसे उम्मीद, अब जयराम दा मतलब समाज के लिए ही कर रहे थे और हमेशा समाज के लिए बोलते हैं, शहीद निर्मल महतो के लिए बोलते हैं, शहीद सुनील महतो के लिए बोलते हैं कि किस तरह से मतलब उन्होंने अपना मतलब शहादत दिया है, वो हर जगह बोलते हैं, संसद में, विधानसभा में बोलते हैं, कहीं भी मतलब जो फॉलो अप का कॉन्क्लेव हुआ तो वहाँ भी बोले थे। तो इनसे झलकता है कि उनका खून में हमेशा कुर्मी समाज के लिए, हमारा समाज के लिए मतलब जो भी नाइंसाफ़ी हुआ वो बात हमेशा उनका मतलब खून में दौड़ रहा है। तो उसी बात को बार बार दोहराते रहते हैं कि लोगों को ये बात समझ में आए कि हमारे समाज के लिए कौन क्या कर रहा है, सिर्फ धोखा के सिवा और कुछ नहीं मिल रहा है। तो अगर वो खुद आवाज़ उठा रहे हैं तो उससे तो मतलब हम लोग ज़रूर मतलब और डायरेक्ट वो हिट करते हैं, ऐसा नहीं कि इनडायरेक्टली अपने समाज सत्ता के लिए कुछ बोल रहे हैं। मतलब जैसे अजीत प्रसाद महतो लास्ट में सब कुछ बोल रहे थे, कौन क्या किया, शिबू सोरेन ने उनके साथ क्या धोखा किया, सूरज मंडल ने क्या किया, बाकी लोगों ने, बाकी नेताओं ने क्या किया, सबका नाम ले रहे थे। लेकिन बाद में तो खुद वो मिल गए ना, बाद में वो खुद, अगर बीजेपी कौन सा हमारा काम किया है जो आप बीजेपी के साथ मिल रहे हैं? बीजेपी ही अमित शाह से बातचीत हुआ होगा कि आप हमको समर्थन कीजिए, जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा तो आपका जो कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल कर दिया जाएगा। तो इसी तरह से तो बार बार तो बोला जा रहा है, इसी तरह से रेल टका में भी तो इन लोग को बोला गया। इससे पहले जितना रेल टका हुआ सब में तो इनको मतलब इसी तरह से उम्मीद की, हाँ हम लोग इस बार इलेक्शन में जिता दीजिए, उसके बाद आप लोग को कर देंगे। तो इसी तरह से आप मतलब समाज को मूर्ख क्यों बना रहे हैं? उससे पहले, इलेक्शन से पहले ही आप करवा दीजिए ना, अगर उतना ही आपको दम है तो। इलेक्शन से पहले आप अमित शाह से मिल के अमित शाह को क्यों नहीं मजबूर करवा पा रहे हैं कि आप पहले हम लोग हमारा समाज को एसटी में शामिल कीजिए, उसके बाद हम शामिल होंगे आपका पार्टी में। नहीं, पहले ही उस शामिल होने के लिए इस तरह से अपना ही समाज के साथ इस तरह से खेला कर दिए। तो ये कहीं ना कहीं ज़रूर नाइंसाफ़ी हुआ है और वो सब बंगाल के लोग देख रहे हैं, पूरे जंगल महल के लोग देख रहे हैं। इसीलिए चलिए, और एक लास्ट सवाल रहेगा, जैसे झारखंड में चुनाव हुआ, बहुत सारे जगह पर जो है जेएलके के प्रत्याशी 2 नंबर पर आए, बहुत सारे ऐसे जो विधानसभा रहा जहां बीजेपी जो है 3रा नंबर पर चल गए। लेकिन यहाँ झारखंड में जो है जेएमएम और जेएलके का टक्कर देखने को मिला। आपको कैसा लग रहा है? बंगाल में टीएमसी भी बड़ी पार्टी है, बीजेपी भी बड़ी पार्टी है, मतलब आपको क्या लग रहा है कि जेएलके का टक्कर किसके साथ हो रहा है? जेएलके का टक्कर किसी के साथ नहीं है। ये खुद मतलब यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है यहाँ झारखंड और बंगाल। तो ये पूरे जंगल महल में जेएलके का अभी दबदबा है और टीएमसी को भी लोग जान चुके हैं। 3-4 बार उनको वोट देके ममता बनर्जी को दीदी माई माटी मानुस का बात करके यहाँ के लोगों को ठगी है। और इससे पहले तो बाकी मतलब सीपीएम वगैरह जो भी था उसका तो देख ही चुके हैं। इसीलिए एक नया पार्टी के रूप में उनको एक नया ऑप्शन मिल रहा है, तो ज़रूर उस ऑप्शन के साथ वो लोग जाएंगे और वोट करेंगे। बहुत मतलब भारी मतों से यहाँ के ये जेएलके के लीडर विजय होंगे, यही शुभकामना देते हैं। जय झारखंड, जोहार झारखंड। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि तमाम चीज़ों के लिए बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।